राधे राधे मित्रों, आज हम सब श्री कृष्ण चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करते हैं। हे गोपाल, जो भी श्रद्धालु इस दिव्य वाणी को अंत तक सुन ले, उसके जीवन से हर दुख, हर चिंता दूर कर देना। और जो भी इस संदेश को प्रेम से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके घर में अनंत कृपा की वर्षा करना। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ मेरा नाम गाया जाता है, वहाँ मैं स्वयं वास करता हूँ। इसलिए कमेंट में प्रेम से लिखें, राधे कृष्णा और गीता का अमृत रस पान करें। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब इंसान खुद को टूटता हुआ महसूस करता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल कृष्णा बी या भागवत जिला गीता पर आए हैं, तो तुरंत सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ आपको मिलेंगे श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित मोटिवेशनल वीडियोस, जो आपके जीवन को सकारात्मक और सफल बनाने में मदद करेंगे। साथ ही बेल आइकन दबाइए। लगता है जैसे अब कुछ नहीं बचा, जैसे हर कोशिश बेकार चली गई। पर श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानम वसादयत, यानी मनुष्य को स्वयं अपने आत्मबल से उठना चाहिए। स्वयं को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कमजोर तू नहीं, तेरा वक्त है जो कठिन है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में यही कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जब तू अपने कर्म पर विश्वास रखेगा तो समय अपने आप तेरे पक्ष में झुकेगा। इसलिए हार या मुश्किल को देखकर खुद को कमजोर समझ लेना मूर्खता है। कठिन समय किसी का अंत नहीं, बल्कि परीक्षा का आरंभ होता है। जैसे लोहे को आग में डालकर मजबूत किया जाता है, वैसे ही इंसान को विपरीत परिस्थितियां मजबूत बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दुख में स्थिर और सुख में संयमी है, वही सच्चा ज्ञानी है। मतलब अगर तू अपने मन को स्थिर रख ले, तो कोई परिस्थिति तुझे तोड़ नहीं सकती। कभी भी अपने जीवन की असफलताओं को अपनी कमजोरी मत समझ। असफलता केवल तेरे अंदर छिपे सामर्थ्य को जगाने का माध्यम है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति, यानी जो व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रयास करता है, वह कभी विनाश की ओर नहीं जाता। उसका प्रत्येक कर्म एक दिन सफलता का बीज बनता है। याद रख, हर रात के बाद सुबह होती है, हर सर्दी के बाद बसंत आता है। उसी तरह हर बुरा वक्त सिर्फ एक समय है, तेरी नियति नहीं। तू वही अर्जुन है जिसे बस अपने भीतर के कृष्ण को सुनना है। जब मन कहे मैं नहीं कर सकता, तब भीतर से आवाज आनी चाहिए, क्यों नहीं, कृष्ण मेरे साथ है। श्री कृष्ण का स्पष्ट उपदेश है, संन्यस्त कर्मणाम ज्ञान योगो न कर्म योगिन, यानी जो कर्म करता है और अपने कर्म में आनंद देखता है, वही जीवन में सफलता पाता है। इसलिए हर कठिनाई को अवसर की तरह देख, हर असफलता को अगली सफलता की तैयारी समझ। आज अगर दुनिया तुझे कमजोर समझ रही है, तो उन्हें समझाने की जरूरत नहीं, बस चुपचाप अपने कर्म में जुट जा। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्म सुकौशलम, यानी कर्म में ही उत्कृष्टता ही असली योग है। जब तू अपने कर्म में पूर्णता लाता है, तो दुनिया खुद तेरे आगे झुकती है। तो आज से खुद से यह वचन ले, मैं कमजोर नहीं हूं, बस मेरा वक्त कठिन है। मैं हारने नहीं आया, मैं सीखने आया हूं। मैं गिरा नहीं हूं, बस ठहरा हूं, ताकि अगले कदम के लिए और सशक्त हो सकूं। याद रख, जिसने खुद पर विश्वास किया, उसने कृष्ण को पा लिया, और जिसने कृष्ण को पा लिया, उसके लिए असंभव भी संभव हो गया। श्री कृष्ण का यही संदेश है, कमजोर तू नहीं, तेरा वक्त है। वक्त बदलेगा अगर तू अपने कर्म में लगा रहेगा। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कमजोर तू नहीं, तेरा वक्त है, तब वह केवल अर्जुन से नहीं, हर उस इंसान से बात कर रहे थे जो जीवन के संघर्षों में हार मानने लगता है। जीवन में ऐसे कई उदाहरण हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि मुश्किल समय कभी स्थायी नहीं होता। बस इंसान को धैर्य और कर्म में विश्वास बनाए रखना होता है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़ा था, उसके सामने अपने ही रिश्तेदार, गुरु और मित्र थे। उसे लगा कि अब लड़ाई का कोई अर्थ नहीं, उसकी आत्मा टूट चुकी थी। पर श्री कृष्ण ने कहा, यह तेरी कमजोरी नहीं, यह तेरे मन का भ्रम है। तेरा कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना, न कि परिस्थिति से भागना। अर्जुन ने अपने भय को पीछे छोड़कर युद्ध किया, और वही युद्ध उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बना। यही संदेश आज भी हर व्यक्ति के लिए है कि जब सब कुछ खोया हुआ लगे, तब भी अपने धर्म, अपने कर्म और अपने संकल्प पर अडिग रहना चाहिए। एक किसान का उदाहरण लो,
जो खेत में बीज बोता है। वह जानता है कि बीज तुरंत फल नहीं देगा, पहले उसे मिट्टी में ढकना पड़ेगा, अंधेरे और नमी में रहना पड़ेगा, लेकिन वही बीज कुछ समय बाद अंकुरित होकर फसल बनता है। अगर किसान उस अंधेरे समय में धैर्य खो दे तो फसल कभी नहीं उगेगी। इसी तरह इंसान का कठिन समय भी वही मिट्टी है जिसमें उसका भविष्य का बीज तैयार हो रहा होता है। इतिहास में भी देखो तो हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में एक अंधेरे दौर का सामना किया है। श्री राम को 14 साल का वनवास मिला, लेकिन उसी वनवास ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। श्री कृष्ण को बचपन से ही कंस के अत्याचार झेलने पड़े, पर उन्होंने कभी खुद को कमजोर नहीं माना। उन्होंने हर परिस्थिति को अपनी शिक्षा, अपनी तैयारी और अपने कर्म का साधन बनाया। अगर किसी के जीवन में सब कुछ सरल हो तो वह कभी मजबूत नहीं बनता। जैसे नदी का पानी जब पत्थरों से टकराता है तब वह अपना रास्ता बनाता है, वैसे ही जब जीवन की कठिनाइयां इंसान से टकराती है तब वही इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने कर्म को निष्काम भाव से नहीं करता तब तक उसे अपने सच्चे सामर्थ्य का एहसास नहीं होता। तू जो कर रहा है उसे समर्पण के साथ कर, क्योंकि तेरे कर्म ही तेरा भविष्य है। जब तू अपने कर्म को बिना परिणाम की चिंता के करता है तब तू भाग्य नहीं अपना मार्ग खुद बनाता है। सोचो, अगर अर्जुन युद्ध से पीछे हट जाता तो क्या आज कोई उसे याद करता? नहीं, वह इसलिए अमर हुआ क्योंकि उसने अपने डर को जीत लिया। उसी तरह जब तू अपनी परिस्थितियों का सामना करेगा तब समय तुझे झुककर सलाम करेगा। इसलिए जब तेरा मन कहे कि तू कमजोर है तब याद कर कि तू वही आत्मा है जिसमें भगवान ने अपनी शक्ति रखी है। तू कमजोर नहीं, तू परीक्षा में है और हर परीक्षा के बाद जीवन एक नया अध्याय खोलता है। वक्त बदलेगा, बस तू अपने कर्म में लगा रहा है। यही श्री कृष्ण का संदेश है, यही गीता का सार है। कभी कभी इंसान सोचता है कि अब उससे कुछ नहीं हो पाएगा। मेहनत के बाद भी अगर परिणाम ना मिले तो मन हार मान लेता है, लेकिन श्री कृष्ण गीता में कहते हैं शांति तभी मिलेगी जब तू अपने कर्म को पूजा समझे, परिणाम को नहीं। इसका अर्थ यह है कि अगर तू अपने हर प्रयास को भक्ति मानकर करेगा तो तुझे सफलता की चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हर कर्म का फल अपने समय पर ही मिलेगा। उदाहरण के लिए एक लोहार को देखो, वह लोहे को बार बार आग में डालता है, बार बार हथौड़ा चलाता है। पहली बार में आकार नहीं बनता, 10वीं बार में भीनी पर वह रुकता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि जब सही ताप और प्रहार मिलेंगे तब वही लोहा तलवार बनेगा। अगर वह बीच में ही हार मान ले तो ना तो तलवार बनेगी और ना ही उसकी मेहनत का अर्थ रहेगा। जीवन भी वैसा ही है। कठिन समय तेरी कमजोरी नहीं बताता बल्कि तुझे और मजबूत बनाता है। इसी तरह जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध कर, तब अर्जुन ने कहा यह मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं? तब कृष्ण ने उत्तर दिया, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, जो जन्मा है वह मरेगा ही, इसलिए कर्तव्य से मत भाग। यहाँ श्री कृष्ण ने सिखाया कि जब तू अपने कर्तव्य को भावना से ऊपर रखता है तभी तू सच्चा कर्म योगी बनता है। जीवन में एक विद्यार्थी का उदाहरण लो, वह कई बार परीक्षा में असफल होता है, पर अगर वह हर असफलता को सीख मान ले तो एक दिन वही असफलता उसकी सबसे बड़ी सफलता की वजह बनती है। अगर वह पहली हार के बाद किताबें छोड़ दे तो उसका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। इसी तरह जब जीवन तुझे कठिनाई देता है तब वह दरअसल तुझे एक बड़ा सबक सिखा रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं अपने मन को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। मन को हराना सबसे कठिन कार्य है। जब तू निराश होता है तो तेरे विचार ही तेरे सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं, लेकिन अगर तू उन्हें नियंत्रित कर ले तो कोई परिस्थिति तुझे रोक नहीं सकती। एक किसान को सोच जिसने सूखे में भी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने अपने खेतों को छोड़ा नहीं, रोज पानी लाया, मिट्टी को संभाला, आसमान की ओर देखा और भरोसा रखा कि एक दिन बादल जरूर बरसेंगे। आखिरकार जब बारिश आई तो उसकी मेहनत ने रंग लाया। यही श्री कृष्ण का संदेश है। जब तू लगातार कर्म करता है तो प्रकृति भी तेरे पक्ष में काम करने लगती है। श्री कृष्ण ने हमेशा कहा कि जिसे अपने कर्म पर विश्वास है उसे भाग्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर तू खुद पर और अपने प्रयत्नों पर भरोसा रखेगा तो तेरे जीवन में बदलाव निश्चित है। जब तू अंदर से कहेगा कि कमजोर मैं नहीं, मेरा वक्त कठिन है,
तब वही वाक्य तुझे उस अंधेरे से बाहर निकालने की शक्ति देगा। इसीलिए जब रास्ते मुश्किल लगे, जब परिणाम देर से मिले, जब लोग तेरे खिलाफ हो, तब भी रुके नहीं। याद रख, श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से नहीं कहा कि सब आसान होगा। उन्होंने कहा, तू लड़कियों की यही तेरा धर्म है, तू कर्म कर क्योंकि यही तेरी साधना है। कठिन वक्त गुजर जाएगा, लेकिन जो तू उस वक्त में बनेगा वही तेरी असली ताकत होगी। यही गीता का सार है। तू कमजोर नहीं, बस तेरी शक्ति अब भी परखी जा रही है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ भी उसके बस में नहीं, लेकिन यही वह क्षण होता है जब श्री कृष्ण का ज्ञान सबसे अधिक काम आता है। उन्होंने कहा था, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य केवल एक सांत्वना नहीं बल्कि जीवन का सबसे गहरा सत्य है। इसका अर्थ यह है कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, तेरे जीवन के विकास का हिस्सा है। एक बार एक साधारण व्यक्ति ने अपने गुरु से कहा कि उसके जीवन में सब कुछ बिगड़ गया है। परिवार में कलह है, व्यापार में नुकसान है, मन में शांति नहीं। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अगर तू इन सब के बावजूद सांस ले रहा है, सोच रहा है, प्रयास कर रहा है, तो तू अभी भी विजेता है। यह उदाहरण बताता है कि हार असल में तब होती है जब तू कोशिश छोड़ देता है। श्री कृष्ण ने गीता में यही समझाया कि सच्चा योद्धा वह नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वह है जो गिरकर फिर उठता है। जैसे अर्जुन ने भी हिम्मत नहीं छोड़ी, उसने अपने भय को हराया और कृष्ण के मार्गदर्शन में वही व्यक्ति बना जिसकी गाथा आज भी अमर है। एक और उदाहरण देखो, एक बीज को अगर धरती में ना दबाया जाए तो वह कभी पेड़ नहीं बन सकता। उसे अंधकार, मिट्टी और दबाव सहना पड़ता है, तभी वह अंकुर बनकर उभरता है। जीवन में भी जब तू संघर्ष झेलता है तो वह संघर्ष ही तुझे तेरे असली रूप में लाने का माध्यम होता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, हर कठिनाई तुझे गिराने नहीं, तुझे गढ़ने आई है। अगर तेरा समय बुरा चल रहा है तो इसे अपनी हार मत समझ। ये वही चरण है जहां ईश्वर तुझे नई दिशा में ले जा रहा है। जब पांडवों को वनवास मिला था तब उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया, पर वही वनवास उनके लिए सबसे बड़ा ज्ञान बन गया। उन्होंने विनम्रता सीखी, धैर्य सीखा, रणनीति सीखी और अंत में वही ज्ञान उन्हें विजय तक ले गया। जब भी मन कमजोर पड़े तो गीता का एक ही वाक्य याद रख, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अगर तू अपना हर कार्य सच्चे मन से करेगा तो समय तेरे खिलाफ नहीं रहेगा। जो आज कठिन लग रहा है, कल वही तेरा सबसे बड़ा वरदान बन जाएगा।